साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिय भाजपाई, तुम्हें देखा है बरसों से गली मोहल्ले से लेकर टीवी तक संघर्ष करते हुए। बेरोजगारी, महंगाई, अहंकारी सरकारों के खिलाफ तुम्हारे उद्घोष सुने। तुम्हारी सरकारें गिरती, लाठी डंडे पड़ते, तुम थोड़ा जीतते ज़्यादा हारते, मगर तुम्हारा गजब जीवट कभी कमज़ोर ना पड़ा। तुमने लड़ाई लड़ी सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, ज़मीन पर, गांव-गांव में। तुमने हमें बताया कि देश का प्रबंधन, विकास और गरिमा बेहतर कैसे होगी। फिर एक उत्साहहीन बेमजा मनमोहन सरकार के खिलाफ हमने आपको विश्वास दिया। 30 साल में पहली बार पूर्ण बहुमत दिया। देश ने तुम्हें शुभ आशीर्वाद दिया कि जाओ, जो सोचते हो, कहते हो, करके दिखाओ, तुम्हारा वक्त आ गया है। लेकिन 10 साल बाद तुम्हारा वक्त चला भी गया। तुम में से अधिकतर अपनी उस छवि की दुर्बल छाया रह गए, तो कुछ रावण भी हो गए। हमें इनसे डर लगता है, घिन होती है। तुम्हारा वो झंडा लहराना छाती पर तीर सा लगता है। तुम्हारे साधारण कथन क्रोध पैदा करते हैं। तुम्हारी शक्लों से मक्कारी टपकती है। तुम्हारी बातें धूर्तता से लबरेज लगती हैं। तुम्हारा आकर खड़ा हो जाना ही नफरत जगाता है। जिसने प्यार किया था, जिसने भरोसा दिया था, वो देश आज तुमसे क्यों बदल गया? इसलिए भाई कि तुम बदल गए। सारा वक्त तुमने चेहरा नहीं, आईने के धूल को पोंछने में गंवाया। तुम्हारे साथी, तुम्हारी सेना झूठ और कुंठा और अहंकार के विशालकाय झुंड में बदल गए। ये झुंड और इसके साथ तुम देश के इतिहास पर घुटना रखे अट्टहास कर रहे हो। घुटन हो रही है। तुम हवा का जहरीला अंश बन गए हो। हमें सांस नहीं आ रही है। अरे हम तुम्हारे अपने ही देशवासी हैं, क्या तुम भूल गए? तुम भूल गए वो वादे, समृद्धि, नौकरियां, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे कहाँ भटक गए तुम? मुसलमान, पाकिस्तान, गाय, नेहरू, कच्चा तीबू, 3 तलाक। पहले कुछ साल तो तुमने अपने काम के झूठे आंकड़े दिए। जब झूठ पकड़े जाने लगे, वह भी देने बंद कर दिए। अब तो सारा वक्त कांग्रेस की नाकामियां गिनाने में गुजरता है। खुद को केवल उतना ही खराब बताते हो जो कांग्रेस 1952, 62, 72 या 2012 में थी। कहते हो कि वो भी तो वीक थी, अकर्मण्य थी, डरपोक थी। अब अगर तुम भी वैसे हो तो शिकवा ना किया जाए, उसकी तरह तुम्हें भी 70 साल दिए जाएं। यह कैसा भला तर्क है? ये बताता है कि नेता और सरकार अपनी नैतिक ताकत खो चुकी है। दरअसल जो राह तुमने पकड़ी, उस नफरत, भय, प्रोपेगेंडा, झूठ की उम्र किसी खुले समाज में ज़्यादा नहीं होती। और याद रखो, 75 साल के अहमक पागल की उम्र भी बेहद ज़्यादा नहीं होगी। पार्टी तो अजर अमर हो सकती है। तुम भी सरकार या नेता के नहीं, एक विचार के सिपाही थे। वह विचार अब विकृत हो चुका है। तुम खुद ही गवाह हो। विकृत सोच से भरा झुंड खत्म होने को अभिशप्त होता है। दीपक बुझने के पहले जैसे जोर से भरभराता है, ये वही क्षणिक चमक है। इसके बाद घुप अंधेरा है। और इस बार जाने के बाद नाम बदल कर भी लौट ना पाओगे। अगर देश ना रहे, संविधान ना रहे, इसमें मर्यादाएं और जवाबदेही ना रहे, जहां हर आदमी, हाँ तुम भी, किसी की कृपा पर रहे, ऐसा देश बनाने का पाप क्यों लेते हो? इस पाप में भागीदार क्यों बनते हो? लेकिन तुम तो वो ताकत हो जो पार्टी की साफ नजर आ रही बर्बादी को बदल सकता है, जो उठ सकता है गांव में, मंडल में, जिले में, राज्य में, दिल्ली में बैठे किसी वरिष्ठ और समझदार को मजबूती दे सकता है, गलत नीतियों, गलत नेताओं से मुंह मोड़ सकता है, भटके दल को कान पकड़कर सही राह पर ला सकता है। लेकिन अगर तुमने ये नहीं किया तो सुन लो, अब तक सारी काट की हांडियां चढ़ चुकी हैं। अब देशव्यापी दंगे ही बसते हैं। जब आदेश मिलेगा तुम्हें चाकरी करनी ही पड़ेगी। इन्हें न तुम रोक पाए थे, न रोक सकोगे, न चाहकर भी तुम्हें साथ देना होगा, चुप रहना होगा। खून के छींटे तुम्हारे दामन पर उड़ेंगे, पीढ़ियां थूकेंगी तुम पर। सोचो तुम कौन थे, क्या हो गए,
और क्या होने वाले हो अभी। हमें मालूम है तुम कसमसा रहे हो, भीतर की मानवता आगे धकेलती है और अनुशासन की घुट्टी पीछे, मगर इस वक्त तुम बेहदम हो तो दुशासन नहीं अर्जुन बनो, सत्य के साथ आओ, अपना देश बचाओ, दल भी बचाओ। देश की स्मृति छोटी है, जो हुआ देर सवेर माफ़ कर देगा। फिलहाल तो देश दूसरी ओर माफ़ी देने को तैयार हो चुका है। नमस्कार।